नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य से शनि के अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार के फल होते हैं। यानी सूर्य से शनि का आपकी कुंडली में यदि षडाष्टक यानी छठवें आठवें का संबंध बन रहा हो या 12वें का संबंध बन रहा हो, या सूर्य से शनि केंद्र या त्रिकोण में बैठे हुए हो, या सूर्य और शनि की युति किसी भी भाव के अंदर बन रही हो, तो इनके किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं, इसी पर चर्चा आज के वीडियो में हम प्रमुख रूप से करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम प्रमुख रूप से सूर्य और शनि के संबंधों पर चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सूर्य की यदि हम बात करें तो सूर्य आप जानते हैं कि आत्मा के कारक, आत्मविश्वास के कारक, पिता के कारक और किसी भी कार्य को करने की ऊर्जा के कारक हैं। सूर्य का कुंडली के अंदर शुभ होना यानी अपनी ही राशि सिंह राशि में, या अपनी मित्र राशियां जैसे कि मेष राशि या वृश्चिक राशि, या फिर अपनी अन्य मित्र राशि जैसे धनु राशि या मीन राशि के होकर बैठे हुए हों किसी शुभ भाव के अंदर, योग कारक बन रहे हों तो काफ़ी अच्छा फल ये देते हैं। शनि ग्रह की यदि हम बात करें तो शनि ग्रह न्याय, परिश्रम, मजदूर वर्ग के कारक हैं। शनि ग्रह किसी भी चीज में देरी विलंब को प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन कार्य आपका सफल अवश्य होता है यदि ये कुंडली के अंदर शुभ प्रभाव दे रहे हो। शनि ग्रह की बात करें तो मकर राशि, कुंभ राशि में शनि स्वागृही, तुला राशि में शनि उच्च के, इसके अलावा मिथुन राशि, कन्या राशि, इन राशियों में शनि ग्रह मित्र राशि के, वृषभ राशि में शनि ग्रह मित्र राशि के माने जाते हैं। मित्रों, शनि और सूर्य आपस में इनका पिता पुत्र का संबंध है, और यहाँ पर सूर्य जो है पिता है, शनि जो है पुत्र हैं। लेकिन ये दोनों की युति जब कभी भी कुंडली के किसी भी भाव के अंदर बनती है तो सामान्यतः उस भाव में संघर्ष उत्पन्न करती है। हालांकि आज के इस वीडियो में हम युति पर भी चर्चा करेंगे और सूर्य से शनि के अलग अलग भावों में बैठे होने पर उस पर भी चर्चा करेंगे। किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो सकती है, किसी भी भाव के अंदर सूर्य शनि बैठे हुए हो सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य और शनि यदि आपकी कुंडली के किसी भी भाव के अंदर एक साथ बैठे तो किस प्रकार का इनका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, सूर्य और शनि की युति को सामान्यतः संघर्ष योग के नाम से जाना जाता है। जब सूर्य और शनि आपस में साथ में बैठते हैं तो होता क्या है। देखिए, संघर्ष बढ़ता है जीवन काल के दौरान, यानी सामान्यतः आसानी से सफलता नहीं मिलती, परिश्रम करने के बाद देरी से सफलता मिलती है, क्योंकि शनि मेहनत करवाएंगे, इसके बाद ही सफलता देंगे। सूर्य क्योंकि साथ में बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में जातक का ये प्रयास होता है कि जल्द से जल्द किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर ली जाए, परंतु शनि ऐसा होने नहीं देते, यानी इसमें देरी विलंब करवाते हैं, तो जिसके कारण ही इसे संघर्ष योग के नाम से जाना जाता है। सूर्य और शनि साथ में बैठे हुए हों तो सामान्यतः पिता और पुत्र के मध्य मतभेद की स्थिति बने, इस प्रकार की चीजों को भी ये प्रतिबिंबित करता है। लेकिन इसके लिए आपको लग्न भाव के स्वामी की स्थिति यानी लग्नेश और दसम भाव के स्वामी की स्थिति यानी दशमेश पर भी विचार करना होगा। लग्न भाव और दसम भाव को भी देखना होगा साथ साथ। यदि लग्न भाव और दसम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है और लग्नेश और दशमेश को शुभ ग्रह देख रहे हों और सूर्य शनि की युति बन रही हो, तो इसका मतलब यह है कि सामान्य प्रकार के मतभेद रहेंगे। ठीक है। और यदि मान लीजिए कि दशमेश और लग्नेश की स्थिति खराब है, सूर्य शनि की युति बन रही है, तो ऐसी स्थिति में ये अधिक मतभेद की तरफ संकेत करती है। सूर्य शनि साथ में बैठते हैं तो सामान्यतः 36 वर्ष या उसके पश्चात जीवन में सफलता अच्छी प्राप्त होती है, ऐसा देखा गया है। इसके अलावा हालांकि जातक अपने पैतृक कार्यों को यदि करे तो उसमें सफलता प्राप्त करता है, पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाला ऐसा जातक होता है। सूर्य शनि यदि साथ में बैठे हुए हैं तो आपको चाहिए कि मजदूर वर्ग जो निम्न वर्गीय लोग हैं, जो परिश्रम रत हैं, किसी न किसी कार्य में परिश्रम कर रहे हैं, जो किसी प्रकार से दुख और परेशानियों को भोग रहे हैं, उनकी आप मदद करते हैं, तो आप पाएंगे कि शनि महाराज आपको कुंडली में अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे। शनि और सूर्य साथ में यदि बैठे हुए होंगे तो जातक को चाहिए कि अपने पिता का सम्मान करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अनावश्यक कार्यों को करने से बचने का प्रयास करें, क्योंकि इस बात की आशंका रहेगी कि आप जो है अपने जरूरी कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों की तरफ जाएं। सूर्य और शनि यदि कुंडली के अंदर साथ में बैठते हैं तो क्या रहता है कि जातक को जो सफलता मिलेगी वो कूटनीतिक तरीके से सफलता मिल पाएगी, और जातक को किसी प्रकार का क्रेडिट ना मिले, यानी मेहनत वो करे फल कोई और ले जाए। कह सकते हैं कि उसका फल का करने का जो उसको पारितोषिक मिलना चाहिए वो ना मिलके दूसरे को मिल जाए, या क्रेडिट में कमी करेगा। सूर्य चाहेगा कि जो वो कहे बाकी लोग माने, पर शनि जो रहेगा वो कर्म पर जोर देगा। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए
की मेहनत कश रहें, अनावश्यक रूप से क्रेडिट की उम्मीद ज़्यादा ना करें। सूर्य और शनि साथ में यदि बैठे हुए होंगे तो जिस भाव के अंदर भी ये युति बनेगी उस भाव में थोड़ी ना बहुत समस्या बनी रहती, उस भाव से संबंध कोई ना कोई खींचतानी मची रहेगी। मान लीजिए कि सूर्य शनि की युति धन भाव के अंदर बन जाए तो धन से संबंधित चीजों में थोड़ा सा उठापटक रहेगी, पारिवारिक लोगों के साथ खींचतान मची रहेगी। दसम भाव के अंदर बनती है तो कार्य क्षेत्र में आपको इसी प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो कहने का तात्पर्य जिस भाव में बनेगी उस भाव से संबंधित रिश्तों में उतार चढ़ाव देगी, उस भाव से संबंधित रिश्तों में कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न ये करेगी। लेकिन उस भाव जिस भाव के अंदर ये बन रही है उस भाव से संबंधित कार्यों में देर सवेर जातक को सफलता प्राप्त हो जाए, इस बात की संभावना बिल्कुल बनती है। लेकिन सूर्य और शनि की युति पर किसी शुभ ग्रह का यदि प्रभाव पड़ जाता है तो ये जो खींचातानी वाली स्थिति बनती है इसमें कमी देखने को मिलती है। तो डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की स्थितियां हैं आपकी कुंडली के अंदर। आइए बात करते हैं सूर्य से शनि यदि कुंडली के दूसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाए, यानी आपकी कुंडली में सूर्य जिस भी भाव में बैठा हुआ है वहां से शनि यदि दूसरे भाव में आकर बैठ जाएं, ठीक है, तो देखिए फल कुछ इस प्रकार से रहेंगे। जातक को परिश्रम का लाभ, श्रम का लाभ मिल पाएगा, धन का लाभ मिल पाएगा। जातक अपने परिवार और कुटुंब का जो धन है उसे बढ़ाने में मददगार होगा। हालांकि जातक को अपनी वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए, अनावश्यक कटाक्ष करने से बचना चाहिए। हालांकि शुभ ग्रहों का यदि प्रभाव होता है तो जातक की वाणी के अंदर गंभीरता रहती है। परिवार के साथ मतभेद रह सकता है यदि अशुभ स्थिति में शनि ग्रह बैठे हुए हों। शुभ स्थिति में बैठे होने पर निश्चित रूप से जातक जो है अपने परिवार के लिए संपत्ति इत्यादि बढ़ाने में मददगार होगा। लेकिन पैतृक संपत्ति इत्यादि में जातक को जो है परेशानी हो सकती है, हालांकि देर सवेर उसे वो ये चीज़ें मिल जाएंगी। सूर्य से शनि यदि दूसरे भाव पर बैठे हुए हों तो जातक को अपने खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसके अलावा धन प्राप्ति के लिए किसी दूसरे का जो है नुकसान नहीं करना है, तभी जो है आपका धन बढ़ पाएगा। सूर्य से शनि यदि दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों तो आपको चाहिए कि अपने पारिवारिक मतभेद समय रहते सुलझा लें, समय रहते उन पर नियंत्रण स्थापित कर लें। सूर्य से शनि दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों तो जातक निश्चित रूप से परिवार में मान पद प्रतिष्ठा अर्जित करता है, परिश्रम के द्वारा धन अर्जन कर पाएगा, परिश्रम के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएगा। आइए बात करते हैं सूर्य से शनि यदि तीसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। जिस भी भाव के अंदर सूर्य बैठे हुए हैं वहां से शनि, देखिए शनि वहां से यदि तीसरे भाव के अंदर बैठे तो जातक मेहनती होगा, दूरस्थ स्थानों में जातक को लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा शिक्षा और संतान की यदि हम बात करें तो थोड़ा बहुत देरी हो सकती है। ट्रांसपोर्ट इत्यादि के कार्यों में जातक को लाभ होगा, खेलकूद इत्यादि के कार्यों में जातक सफलता प्राप्त कर पाएगा। बुद्धिमानी से काम लेगा तो जातक जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। और सरकारी अधिकारी इत्यादि से लड़ाई झगड़े करने से जातक को बचना चाहिए। जातक के भाई बहन जातक के लिए मददगार हों, इस बात की संभावना बनेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उनसे किसी प्रकार की उम्मीद करने से यहाँ पर आपको बचना चाहिए। अपने जो ड्यूटीज़ कर्तव्य हैं उनका निर्वहन भलीभांति आपको करना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं सूर्य से शनि यदि चतुर्थ भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, सूर्य से शनि यदि चतुर्थ बैठेंगे तो ये हुआ सूर्य और शनि का केंद्रीय संबंध, केंद्र में यानी एक दूसरे के यहाँ पर ये होगा। तो देखिए सूर्य से शनि जब चतुर्थ भाव के अंदर बैठेंगे तो जातक को चाहिए कि जीवन में सुख भोग की इच्छा का परित्याग कर दे या उसे कम कर ले। क्योंकि होगा क्या कि जातक का नेतृत्व कौशल तो अच्छा रहेगा, जातक का सुख, और जब ये सुख प्राप्ति की इच्छा का त्याग करेगा तभी वो चीज़ें बढ़ेंगी। आर्थिक समस्या बनी रहती है, अन्यथा कहीं ना कहीं घरेलू परेशानी रह सकती थोड़ी बहुत, और शत्रु पर हावी रहेंगे हालांकि आप, और अपनी जो खर्चे हैं उन पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण करना चाहिए। शासकीय कार्यों की यदि हम बात करें तो वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिम्मेदारियों का निर्वहन आपको करना होगा, घर की परेशानियाँ जिम्मेदारियों को आपको उठाना होगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं मानसिक चिंता बने रहना, कुटुंब के लोग जो है शत्रु बन जाते हैं कई बार, तो अनावश्यक रूप से जो है व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों से, व्यर्थ के चिंताओं से आपको बचने का यहाँ पर प्रयास करना चाहिए। अनावश्यक रूप से लड़ाई झगड़े इत्यादि से बचना चाहिए। कानूनी मामले इत्यादि हैं तो समय रहते उनको निपटा लेना चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विघ्न रहता है इसमें। प्रॉपर्टी यदि की हम बात करें, प्रॉपर्टी कोई विवादित प्रॉपर्टी इत्यादि है, कोई दिक्कत वाली ज़मीन वगैरह है तो वहाँ से आपको बचना चाहिए। कोई भी कार्य ऐसा जो कि इल्लीगल तरीके से किया जाना है उस पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और उनसे बचना चाहिए, अन्यथा परेशानियों में फंस सकते हैं। सूर्य से शनि यदि चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हुए हों तो आपको चाहिए कि जीवन में एक तालमेल बिठाकर रखें परिवार के सदस्यों के साथ, और जिनके या नौकरी इत्यादि में वहाँ पर, या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि पब्लिक से संबंधित है, कोई जनता इत्यादि संबंधित है, कोई राजनेता है आप, या फिर कोई ऐसा कार्य आपको पड़ता है जिससे आपके लोगों के साथ घुलना मिलना रहता है, तो वहाँ पर थोड़ी सी सावधानी यहाँ पर बरतने की आवश्यकता पड़ती है।
मित्रों आइए अब बात करते हैं सूर्य से शनि यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। देखिए सूर्य और शनि का ये त्रिकोण का संबंध कहलाएगा। अब ये स्थिति सामान्यतः यदि देखी जाए तो सामान्यतः ठीक नहीं कही जा सकती, ये कष्टकारी स्थिति ही रहेगी। मिले जुले परिणाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में परेशानियों की तरफ संकेत करता है कई बार ये, ठीक है। दाम्पत्य सुख को कई बार गड़बड़ होता है, या तो देरी हो, विलंब, या कोई ना कोई समस्या बनी रहे, इस प्रकार की चीज़ों की तरफ इंडिकेट करता है। इसके अलावा कई बार तत्काल निर्णय लेने की जहाँ आवश्यकता पड़ती है उसमें जातक को थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए, ठीक है। व्यर्थ की बहस इत्यादि से बचना चाहिए। इसके अलावा आपका कोई यदि आप कोई लाभ लेंगे तो ले सकते हैं जीवन काल के दौरान। लाभ लेने का तात्पर्य आप जीवन में कोई ना कोई अच्छा कार्य कर पाएंगे और आपको लाभ मिल भी पाएगा, लेकिन इस प्रकार से करना है कि किसी दूसरे व्यक्ति का कोई नुकसान ना हो। सूर्य से शनि यदि पंचम भाव के अंदर बैठेंगे तो जातक को किसी भी प्रकार के गोप्रिकार इत्यादि करने से यहाँ पर बचना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं सूर्य से शनि यदि छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों सूर्य से शनि यदि छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपने शत्रुओं पर हावी होंगे। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और लेकिन आपको यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है आरोग्यता प्रभावित होती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। पेट से संबंधित बीमारी इत्यादि यदि हैं तो उन पर ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता है। तो ध्यान रखिएगा कि शनि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं जैसे कि नर्वस सिस्टम, ठीक है, शनि से संबंधित जैसे घुटने इत्यादि, शनि से संबंधित जैसे कि शनि से संबंधित कार्य जैसे कि अगर हम शनि संबंधित बीमारी जैसे कि लाइलाज बीमारी, कोई भी छोटी मोटी बीमारी तो समय रहते उनका इलाज करवा लें। तो आपको चाहिए कि किसी प्रकार का कष्ट यदि शनि की दशा अंतर्दशा के दौरान देखने को मिले तो उन पर त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता है, ताकि अनावश्यक बीमारियों से बचा जा सके। सूर्य से शनि यदि छठे भाव के अंदर होंगे तो आयु लंबी होगी, हालांकि यहाँ पर नौकरी इत्यादि में जातक को आसानी रहेगी। आयु लंबी रहेगी लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य प्रभावित होता है, तो स्वास्थ्य पर ध्यान देने की थोड़ी सी आवश्यकता बनती है। और नौकरी इत्यादि में यदि आसानी होगी यदि सूर्य से शनि यदि छठे भाव के अंदर जो बैठे हुए हैं वो स्वगृह, मित्रगृह, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों। आइए चर्चा करते हैं सूर्य से शनि यदि सातवें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों सूर्य से शनि यदि सातवें भाव के अंदर होंगे तो ये होगा सूर्य और शनि का केंद्रीय संबंध। अब सूर्य की दृष्टि शनि पर और शनि की दृष्टि यहाँ पर सूर्य पर होगी, तो इसे सामान्यतः ठीक नहीं कहा जा सकता। भाग्य में विलंब का कारण कई बार ये बनती है, घरेलू परेशानी कई बार ये देती है। इसके अलावा जमीन जायदाद इत्यादि, माता पिता के साथ मतभेद की स्थिति इसमें कई बार देखने को मिलती है। तो सामान्यतः मैं इसे ठीक नहीं मानूंगा यदि सूर्य शनि आपस में आमने सामने का दृष्टि संबंध बना रहे हैं। जातक की कई बार जो है अहम का टकराव रहता है, जातक का ईगो की प्रॉब्लम कई बार रहती है, ठीक है। वैवाहिक स्थिति की यदि बात करें तो जीवन साथी उम्र में बड़ा या छोटा रह सकता है। इसके अलावा साझेदारी के कार्यों में दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है कई बार। और कानूनी मामले इत्यादि की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी कई बार जो है दिक्कतें रहती है, तो कोशिश करिए कि इनसे बचने का प्रयास करें, समय रहते इनको निपटा लें। सूर्य से शनि का आमने सामने का संबंध पार्टनरशिप में, वैवाहिक जीवन में परेशानियों का कारण बनता है। पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति भी बनती है, तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। आप ये देख लीजिएगा कि कौन सा ग्रह योग कारक ग्रह बन रहा है। जो ग्रह योग कारक ग्रह बन रहा हो और जो ग्रह योग कारक बन रहा हो, जैसे कि मान लीजिए कि शनि ग्रह योग कारक बन रहा है तो उस शनि ग्रह योग कारक बन रहा है और सूर्य योग कारक नहीं बन रहा है, तो सूर्य की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जी से सलाह लेने के बाद यदि नेगेटिव प्रभाव मिले तब। अन्यथा भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए या सूर्य नमस्कार करें तो आपको अच्छा लाभ मिल पाएगा। यदि सूर्य खराब फल दे रहा हो तो, यदि शनि खराब फल दे रहे हो तो ऐसी स्थिति में आप शनि मंदिर में जाएं और वहाँ पर जाकर नीली ध्वजा लगाएं, सरसों का तेल, काले तिल इत्यादि वहाँ पर चढ़ाएं या दान दें, या सरसों का तेल इत्यादि वहाँ पर चढ़ाएं, ठीक है। तो आप पाएंगे कि शनि से संबंधित जो भी समस्या है उसमें कहीं ना कहीं आपको राहत देखने को मिलेगी। आइए चर्चा करते हैं सूर्य से शनि यदि आठवें भाव के अंदर आकर बैठते हैं। मित्रों सूर्य से शनि यदि आठवें भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो देखिए ये हुआ शनि और सूर्य का षडाष्टक का संबंध, ठीक है, आठवें का संबंध, यानी सूर्य जहाँ पर बैठे वहाँ से शनि बैठेंगे तो षडाष्टक का संबंध कहलाएगा। ये स्थिति हालांकि देखा जाए तो कष्टप्रद होती है, लेकिन आयु के मामले में देखा जाए तो ठीक ठाक मानी जाएगी। और कार्य निरंतर विलंब के साथ संपन्न होंगे। संतान इत्यादि या फिर शिक्षा इत्यादि कई बार जो है बाधित ऐसी स्थिति में होती है। हालांकि यहाँ पर देखना महत्वपूर्ण होगा कि शनि की जो दृष्टि है वो किस प्रकार की है, मित्रवत हैं या शत्रुवत हैं। यदि मित्रवत हैं तो सामान्य प्रभाव उत्पन्न होगा, और यदि शत्रुवत हैं तो वहाँ पर अड़चन, बाधा या देरी उत्पन्न होगी। क्योंकि शनि जब आठवें में बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से कर्म भाव को, सातवीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे और 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, तो इनसे संबंधित कार्य में विलंब रह सकता है।
सूर्य से शनि यदि 8वें होंगे तो जातक को कई बार जो है धन बचाने में इत्यादि में परेशानी रहती है, तो धन सोच समझकर खर्च किया जाना चाहिए। सूर्य से शनि यदि 8वें भाव के अंदर होते हैं तो जातक को गोपनीय कार्यों से लाभ होगा। कोशिश करिएगा कि सूर्योदय के पहले उठें, और निश्चित रूप से क्योंकि अष्टम भाव जो है एक रहस्यात्मक भाव है, तो देवीय मदद यानी देवी कृपा जातक को मिलती है। जातक को कई बार कह सकते हैं कि एक ऐसी शक्ति जो कि आकस्मिक संकटों के दौरान उसकी रक्षा करे, लाभ मिल पाता है, तो ये इसका सुप्रभाव होता है। आइए चर्चा करते हैं सूर्य से शनि यदि 90 भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, सूर्य से शनि यदि 90 भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो जातक की निश्चित रूप से भाग्य वृद्धि होगी। ऐसा जातक जो है हिम्मत का धनी होता है, धार्मिक लाभ मिलता है, भाग्यवर्धक होती है ये स्थिति। और जातक को शनि यदि योग कारक हुए तो अपनी दशांतर के दौरान विशेष लाभ यहाँ पर देंगे। नौकरी इत्यादि में जातक को अच्छा लाभ मिल पाएगा। सूर्य से शनि यदि 90 भाव के अंदर होंगे तो जातक को अपने जीवन में धर्म, भौतिक जीवन में और एक धार्मिक जीवन में एक संतुलन बनाकर चलना चाहिए, यानी आवश्यकता के अनुरूप धर्म कर्म करना चाहिए। ना तो अत्यधिक धार्मिक होने की आवश्यकता है, ना ही अत्यधिक जो है वो भौतिकवादी होने की आवश्यकता है। तो संतुलन बनाकर यदि आप चलेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में प्रगति करेंगे। आइए बात करते हैं सूर्य से शनि यदि 10वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, सूर्य से शनि यदि 10वें भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो देखिए 10वां भाव आप जानते हैं कार्य क्षेत्र का भाव, जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर लाभ होगा। ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति कही जाएगी इस क्षेत्र के इस हिसाब से देखा जाए तो। काम धंधे में काम धंधे की यदि हम बात करें तो काम धंधे में आपको अपने जो सहकर्मी हैं उनके साथ संतुलन बनाकर चलना होगा, यानी जैसा टिट फॉर टेट वाली नीति अपनानी होगी। यानी सूर्य से शनि 10वें होंगे तो ईमानदार व्यक्ति के साथ ईमानदार बने रहें, लेकिन छल कपट इत्यादि कोई कर रहा है तो उसी के अनुरूप आपको व्यवहार करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि शनि ग्रह न्याय को दर्शाते हैं। यदि कोई शनि का मतलब देखिए, शनि ये नहीं बताएंगे कि आप बेईमान के साथ जो है बेईमानी ना करें। कोशिश करिएगा कि बेईमानी तो किसी के साथ ना करें, लेकिन टिट फॉर टेट यानी जहां जरूरी हो वैसा आचरण करना। इलीगल आचरण की बात यहां पर मैं नहीं कर रहा हूं, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कई लोग क्या होता है कई बार बात का कुछ अलग ही अर्थ निकाल लेते हैं। तो सूर्य से शनि यदि 10वें हों तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि जो भी आपके साथ काम करने वाले लोग हैं उनके साथ उचित व्यवहार करें, यानी जो छल कपट वाले लोग हैं उनसे सावधानी बरतें, और जो ईमानदार व्यक्ति हैं उनकी मदद करें। तो आप पाएंगे कि शनि महाराज यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देंगे और जीवन में आप तरक्की अर्जित अवश्य करेंगे। मेहनत करिए और मेहनत करने के बाद फल की इच्छा ना करें। आइए चर्चा करते हैं सूर्य से शनि यदि एकादश भाव के अंदर आकर बैठते हैं। देखिए, सूर्य से शनि यदि एकादश भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो सामान्यतः यश में कमी होती है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो मान सम्मान में कमी कई बार होती है, लेकिन जातक को ये लाभ दे पाएंगे। हालांकि जातक जो धीमी गति से कई बार प्रगति करता है, और जातक की जो प्रोग्रेस रहती है, ओवरऑल प्रोग्रेस, वो काफ़ी तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन स्लो रहेगी। हालांकि यहाँ पर आप देखना होगा कि लग्न पर किस ग्रह का प्रभाव है और शनि पर किस ग्रह का प्रभाव जा रहा है, और सूर्य और या शनि के पास कितना बल है ये देखना होगा। स्वास्थ्य कई बार थोड़ा सा प्रभावित होता है, तो स्वास्थ्य पर यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता बनती है। हालांकि जातक फिर भी जो है दीर्घायु होगा। सूर्य पर क्योंकि शनि की दृष्टि है तो आपको स्वास्थ्य को निश्चित रूप से प्रभावित करती है, ग्रोथ को धीमा करती है। तो सूर्य को बलवान करने की चेष्टा यहाँ पर आपको करना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और सूर्य के वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप आप कर सकते हैं। शनि योग कारक यदि ना हो तो शनि से संबंधित वस्तुओं का दान फिर किया जा सकता है। आइए चर्चा करते हैं सूर्य से शनि यदि 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। सूर्य से शनि मित्रों 12वें भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक ठाक रहेगी। धन संग्रह बढ़ेगा। विदेश में जन्मस्थान से दूर वाली जगहों पर आपका जन्मस्थान से दूर वाली जगहों पर कार्य करेंगे, निश्चित रूप से लाभ मिल पाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि धन उतनी मात्रा में एकत्र नहीं हो पाता जितनी मात्रा में व्यक्ति चाहता है। परोपकार इत्यादि के कार्य करेंगे तो लाभ होगा। किसी भी रूप में परोपकार करें, किसी भी रूप में अस्पताल इत्यादि में आप जाएं, वहाँ पर लोगों की मदद करें, या फिर मंदिर इत्यादि या फिर कोई भी धार्मिक स्थल जाएं, वहाँ पर आप आपसे जो बन सकता है वो मदद करें, श्रम करें। वहाँ पर जो भी श्रम की मैं यहाँ पर विशेष रूप से बात कर रहा हूँ, श्रम करें, श्रमदान करें, यानी तो आप पाएंगे कि आपको ये शनि महाराज काफ़ी अच्छा फल देंगे। और सूर्य से शनि यदि 12वें हों तो आपको चाहिए कि सबसे पहले देखें कि कौन सा ग्रह योग कारक ग्रह बन रहा है। यदि जो ग्रह योग कारक हो उस ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन शनि की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। क्योंकि रत्न धारण करने से पूर्व आपको ये देखना होगा कि आपकी कुंडली में शनि ग्रह किस भाव के अंदर बैठे हुए हैं और कौन सा ग्रह योग कारक बनता है। ये कुंडली विश्लेषण का विषय, इसके बाद इस विषय में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जो ग्रह योग कारक बन रहा हो उसको शुभ तरीके से बलवान करने का प्रयास जरूर करना चाहिए, और जिस ग्रह के फल नेगेटिव दिखाई दें उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करने से जो है आपको नकारात्मक प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। यदि किसी प्रकार के प्रश्न हैं तो कमेंट्स के माध्यम से साझा करें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।